तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कारकुन पेशावर मोटरवे पर जमा होना शुरू। मरकजी काफले की क़यादत इमरान खान करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफले शहर इक़्तिदार की जानिब से रवाना। लाहौर से यास्मीन राशिद काफले के साथ रवाना। गुजरावाला में पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। हेड खान की बैराज के करीब कारकुनों ने भारी कंटेनर्स हटा दिए। पुलिस की मुज़ाहमत के बावजूद कारकुनों का काफिला रुकावटें हटाकर निकल गया। पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। राय चुनाब और जहलुम पर भी कंटेनर्स लग गए। KP का भी पंजाब से राबता मुनक़ता। अहम शाहराएं कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। रास्ते बंद होने से अवाम ख्वार। मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर मीलों लंबी लाइनें। शहरियों को शदीद मुश्किलात। बस अड्डों पर भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद। ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर शहरों से भी PTI रहनुमा और सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। कराची में भी पुलिस की PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। इमरान खान का अब इस्लामाबाद के D चौक पहुंचने का ऐलान। कहा कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। इलेक्शन की तारीख मिलने तक तहरीक जारी रहेगी। कौम न्यूट्रल्स को देख रही है। मुल्क की तबाही के आप भी जिम्मेदार होंगे। अदलिया ने मुल्क की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो उसकी साख खत्म हो जाएगी। हुकूमत अपने गैर कानूनी इक़दामात से फौज को मुतनाज़ बना रही है। हुकूमत का इमरान खान का रास्ता हर हाल में रोकने का ऐलान। लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च करार दे दिया। वफाकी काबीना में इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि ये पेशावर से लोग लाकर वफाक पर हमला आवर होना चाहते हैं। PTI का लॉन्ग मार्च। रास्तों की बंदिश के बाइस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी बोर्ड के आज होने वाले पर्चे मनसूख कर दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम तालीमी इदारे बंद। वफाकी तालीमी बोर्ड के आज और कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। इस्लामाबाद की बेशतर जामियात भी बंद रहेंगी। का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए लगाई गई रुकावटों ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। लाहौर के इलाके बत्ती चौक में रुकावटों के बायस अहल खाना अपने प्यारे की मैयत शाहदरा से लाहौर लाने के लिए पैदल चलते रहे। अहल खाना मैयत उठाकर 2 किलोमीटर का इजाफी रास्ता पैदल चलते रहे। इसी वाले से मजीद भी जानते हमारे नुमाइंदे मियां असलम से। जी मियां असलम, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है? अजय बिल्कुल, ये बत्ती चौक पर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई जब एक जनाजा जो शदारा से जो है वो लाहौर की जानिब लाया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस को जो है वो क्योंकि रुकावटें इतनी ज्यादा थी और पुलिस की भी नफरी तैनात थी, तो बार बार दरख्वास्त के बावजूद जो है वो पुलिस ने रुकावटें नहीं हटाई, जिसके बायस जो है वो जनाजा जो है वो एम्बुलेंस से उतार कर बाकायदा जो है वो लोगों ने जो है वो हाथों में उठाकर और जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर वो चलते रहे और रिंग रोड और जो शदरा पुल है वहां से लेकर बत्ती चौक तक वो पहुंचे हैं। और बत्ती चौक पर भी जो है वो बियारो मददगार जो है वो खड़े रहे और तकरीबन आधा घंटा इंतजार के बाद जो है वो यहाँ से उन्हें जाने की इजाजत मिली। पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पर मौजूद थे, SP सिटी भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जनाजा भी सामने मौजूद था। किसी ने इस बात की जहमत नहीं की कि कोई जो है वो यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दी जाए, बल्कि शदरा की जानिब से जो एम्बुलेंस आई गई उस एम्बुलेंस को भी रोक लिया गया और उसमें से जनाजा जो है वो खुद पैदल लेकर जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे। अब बाद में बड़ी मिन्नत समाजत के बाद जो है वो तकरीबन आधा घंटा इंतजार के बाद यहाँ पर एक एम्बुलेंस पहुंची जिसमें जो है वो जनाजे को रवाना किया गया और तमाम काम जो है वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया, जबकि लाहौर पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही। जी बहुत शुक्रिया मियां असलम। फौज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के जाली अकाउंट बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। जनरल रिटायर्ड हारून असलम और जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग के जाली वॉइस क्लिप सोशल मीडिया पर चलाए गए। जाली वॉइस क्लिप बनाने का मकसद फौज पाकिस्तान के अफसरों में सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा करना है। फौज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के जाली अकाउंट बनाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल रिटायर्ड हारून असलम और जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग के जाली व्हाट्सएप
क्लिप सोशल मीडिया पर चलाए गए। जाली वॉइस क्लिप बनाने का मकसद अफवाज पाकिस्तान के अफसरों में सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा करना है। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के जाली अकाउंट बनाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल रिटायर्ड हारून असलम और जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग के जाली वॉइस क्लिप सोशल मीडिया पर चलाए गए। जाली वॉइस क्लिप बनाने का मकसद अफवाज पाकिस्तान के अफसरों में सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा करना है। अहम खबर है, जाली वॉइस क्लिप बनाने का मकसद अफवाज पाकिस्तान के अफसरों में सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा करना है। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के जाली अकाउंट बनाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। जनरल रिटायर्ड हारून असलम और जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग के जाली वॉइस क्लिप सोशल मीडिया पर चलाए गए। जाली वॉइस क्लिप बनाने का मकसद अफवाज पाकिस्तान के अफसरों में सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा करना है। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के जाली अकाउंट बनाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने जवाब जमा न करवाने पर वज़ीर आला हमजा शहबाज पर 1 लाख रुपया जुर्माना आयद कर दिया। अदालत का डिप्टी स्पीकर को भी जवाब जमा न करवाने पर 1 लाख जुर्माना आयद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और इस समाअत में जुर्माने भी आयद किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब जमा न करवाने पर वज़ीर आला हमजा शहबाज पर 1 लाख रुपया जुर्माना आयद कर दिया है। अदालत का डिप्टी स्पीकर को भी जवाब जमा न करवाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने जवाब जमा न करवाने पर वज़ीर आला हमजा शहबाज पर 1 लाख रुपया जुर्माना आयद कर दिया। अदालत का डिप्टी स्पीकर को भी जवाब जमा न करवाने पर 1 लाख रुपया जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने जवाब जमा न करवाने पर वज़ीर आला हमजा शहबाज पर 1 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इसी हवाले से मजीद भी जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी मोहम्मद हारून, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर आज समाअत की और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जानिब से जवाब जमा न करवाने पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि जुर्माने की रकम जो लाहौर हाई कोर्ट बार के अकाउंट में जमा करवाई जाए। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इब्तिदा की और कहा कि मुझे जो है मोहलत दी जाए, जिस पर काफ लीग के वकील ने इसकी मुखालफत की और इस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत के राइट जो है वो सलब नहीं किए जा सकते हैं, अदालत आपके कहने पर नहीं चलेगी। इस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से मोहलत मांगी गई कि 2 रोज की मोहलत दे दीजिए, हम जवाब जमा करवा देंगे। अदालत का कहना था कि इस तरह का काम नहीं चलेगा, आप फौरी तौर पर जो है वो जवाब जमा करना। अदालत ने 30 मई तक जो है वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन को जो है जवाब जमा करवाने की इजाजत दे दी है और उनको मोहलत दी है। अदालत ने इस दौरान रिमार्क दिए कि सवाल ये नहीं है कि हमजा शहबाज के पास अक्सरियत है या नहीं, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होगा या अब से होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से हुआ तो सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अदालत ने 30 मई तक जो है समाअत मुलतवी कर दिया और तमाम फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने का भी हुक्म दिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से। वकार अहमद मलिक क्या बता रहे हैं, देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात यह है कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है या ज़िंदगी का जो मकसद है या मकसदियत है, इसके हवाले से पिछले 300-400 सालों में बेतहाशा बहस हुई है। डिकॉट से लेके और उसके बाद कांट से लेके और उसके बाद ये बर्ट्रैंड रसल से लेके, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहस है और इसमें जो फिलोसफर्स हैं वो गालिब जो तादाद है वो मीनिंग ऑफ लाइफ को अप्रिशिएट करती है। हम बात करेंगे आज डॉक्टर मजहर इकबाल भट्टी साहब से, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइकोलॉजी के इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, और जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम है, वो ड्रग अब्यूज़ के हवाले से है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक मोहतात अंदाज़ा है वो 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो किसी न किसी हवाले से ड्रग अब्यूज़ के शिकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर आप बेहतर अवेयर होंगे क्योंकि आपकी स्टडीज़ हैं इस हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, आप एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं,
जहां पे तहकीक के हवाले से आपको ज्यादा बेहतर है, जानते होंगे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, ये पाकिस्तान में कितना बड़ा अलमिया है इस वक्त ड्रग का, जो नशावर चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, और स्पेशली जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के हवाले से? जी, ये बहुत बर्निंग इशू है और इसके ऊपर मैं चाहूंगा बड़ी डिटेल में थोड़ी सी बात आपको समझाऊं। वो ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत पुराना अलमिया है कि इसमें बहुत ज्यादा हमारी यूथ जो है वो इन्वॉल्व है और उसमें भी मल्टीपल ड्रग्स यूज कर रहे हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसमें आप देखें कि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम देखें तो उनका वजूद नहीं था और आज उसमें मजीद एडिशन हो रही है और हमारी यूथ जो है वो अपनी इनकम्प्लीट ख्वाहिशात को कंप्लीट फॉर्म में करने के लिए इनका सहारा लेती है और बहुत ज्यादा इसमें इजाफा होता जा रहा है। होता ये है कि ये बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो लेने से वक्ती तौर पे तो इंसान की जो परफॉर्मेंस है शायद वो बेहतर हो जाए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये आपको उसका ड्रग का एडिक्ट कर देती है। यानी पहली कैटेगरी में आप बिल्कुल ये आपको कुछ नहीं कहती बल्कि आपको बूस्ट देती है, यानी यूजर की और हैबिचुअल की। बट वंस ही इज गोइंग टू बी एडिक्टेड, दैट मीन ही इज नॉट लाइक अ साइकोलॉजिकल पेशेंट। उसकी बॉडी फिजिकल भी जो उसका साथ नहीं दे रही, बिकॉज अब वो जो नशा ले रहा है वो बॉडी से किसी न किसी फॉर्म में फौरन उसका इखराज हो जाता है और जितनी देर बॉडी में नशा रहता है तो वो उसको असर होता है, सुरूर मिलता है। बुनियादी तौर पे लोग नशा जो है वो मजा लेने के लिए करते हैं। डॉक्टर साहब, जहां पे आपने कहा है कि वो मजा लेने के लिए या एंजॉयमेंट के लिए इस हवाले से करते हैं, क्या इस चीज से भी आप एग्री करेंगे कि कुछ जो बेसिमती है, यानी आपके अगर डायरेक्शन लेस हैं, आप माइंडफुलनेस आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो क्या ये भी वजह हो सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक चीज है कि अभी कोई मकसदियत या उसकी वजह से शायद ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसा है। जिन लोगों के जिंदगी के गोल्स नहीं सेट हुए होते और बेरारवी का और हवाओं के आसरे पे चल रहे होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, उनके गोल्स नहीं है, टारगेट्स नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आर्जी